मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और सॉल्व करेंगे इसके सारे पार्ट्स को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बताना है कि जब आवर हैंड एक आवर से दूसरे आवर पर जब जाएगी, यानी कि जब वो 3 से लेकर 3 to 9 ट्रेवल करेगी, मान लीजिए सपोज, तो वो कितने राइट एंगल फॉर्म करेगी, क्या करेगी, कितने राइट एंगल फॉर्म वो करेगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो एक बस 3 चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आवर हैंड 1/2 रेवोल्यूशन लेगी, यानी कि 1/2 रेवोल्यूशन, 1/2 रेवोल्यूशन क्या होता है, यानी कि हाफ हाफ जो भी आवर होगा, ये मान लीजिए घड़ी है हमारे पास, तो 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो जब ये आवर हैंड है हमारे पास, यानी ये घंटे वाले जो सुई होती है हमारे पास, जब ये 12 से 6 पर आ जाएगी, कहां आ जाएगी, 12 से अगर यहां से चलते चलते कहां आ गई, 6 पर आ गई। ठीक है, तो ये कितना एंगल बनाएगी, कितने राइट एंगल, 2 राइट एंगल बनाएगी। कितने, 2 राइट एंगल्स बनाती है। कब 2 राइट एंगल बनाएगी, जब वो हाफ रेवोल्यूशन लेगी। हाफ यानी कि आधा, आधा का मतलब घड़ी में टोटल 12 आवर्स होते हैं, तो हमें यानी कि 6 आवर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, जब घड़ी यहां से 6 आ गई तो 2 राइट एंगल बनाएगी। यहां से अगर देखेंगे आप तो ये 2 180 डिग्री राइट बन रहा है, 180 डिग्री। तो एक राइट एंगल बनता है आपका 3 पर, और फिर 3 से जो 6 वाला आएगा तो फिर वो बनेगा एक और राइट एंगल। इसका मतलब 2 राइट एंगल बनाएगी जब वो हाफ रेवोल्यूशन करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1/4 रेवोल्यूशन। क्या आता है, 1/4 रेवोल्यूशन। तो 1/4 रेवोल्यूशन में वो कितने राइट एंगल बनाएगी, तो देखेंगे आप इस वाली घड़ी को अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो 12 6 9 3 10 11 1 2 4 5 7 8। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन का अगर पता करना है कि कितने घंटे होते हैं, तो 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 4 एंड 4 3 12, यानी कि 3 आवर्स के गैप को बोलते हैं 1/4 रेवोल्यूशन। तो 1/4 रेवोल्यूशन में वो कितना गैप बनाएगी, तो देखिए 1/4 रेवोल्यूशन अगर अभी 12 पे है और कितना गैप चाहिए, 3 आवर्स का, यानी कि अगर वो 3 पर भी आ गई, 3 पर आ गई तो कितना वो बनाएगी, तो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आपको दिख रहा है ये एक 90 डिग्री राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो 1/4 रेवोल्यूशन यानी कि जब 3 आवर्स का गैप होगा तो कितने राइट एंगल बनाएगी, तो 1 राइट एंगल बनाएगी। कितने, एक राइट एंगल बनाती है वो। आवर हैंड, किसकी बात हो रही है, आवर हैंड की बात हो रही है। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना कि आवर हैंड की बात हो रही है, ना तो मैंने मिनट हैंड की बात की, ना ही सेकेंड हैंड की बात की। ठीक है, अभी बात हो रही है केवल तो केवल आवर हैंड की बात हो रही है। ठीक है, और यही सेम केस हम डायरेक्शन वाले में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और वही सेम केस मतलब कि डायरेक्शन वाला जो सेम केस है इसी तरीके का, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डायरेक्शन वाले पे यूज करना है। तो जब हाफ रेवोल्यूशन लेगी, यानी कि जब 6 आवर्स का गैप होगा, तो कितने राइट एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल, एक यहां से और एक यहां पर। और जब 2 यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन होगा, यानी कि 3 आवर्स का गैप होगा, तो कितने राइट एंगल बनाएगी, एक राइट एंगल बनाएगी। और लास्ट रह गया आपका 3/4 रेवोल्यूशन, यानी कि जब वो 3/4 रेवोल्यूशन बनाएगी, करेगी आवर हैंड, तो कितना राइट एंगल बनेगा। 3/4 देखिए क्या होता है, 3/4 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो 3/4 रेवोल्यूशन, 3/4 रेवोल्यूशन पता करना है कि कितना आवर होता है, तो
तो यहाँ देखिए 3/4 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब 12 आवर्स, 12 आवर्स यानी कि घड़ी अगर यहाँ से स्टार्ट हो गया तो वापस घूमकर यहीं पर आना, वो हुआ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रेवोल्यूशन पता करना है, यानी कि जो 3/4 रेवोल्यूशन पता करना है कि कितने आवर्स होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें रेवोल्यूशन निकालना है तो आवर्स के गैप को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेवोल्यूशन निकल जाएगा। ये हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। ठीक है, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, यानी कि 9 आवर्स के गैप को हम बोलते हैं 3/4 रेवोल्यूशन। किसको? 9 आवर्स के गैप को हम बोलते हैं 3/4 रेवोल्यूशन। तो 9 आवर्स यानी कि अभी आवर हैंड मान लीजिए 12 पर है, तो जब वो 9 पर आ जाए, कहां पर आ जाए? 9 पर आ जाए, तो ये हमारा बता, ये कितने रेवोल्यूशन हो गए? तो देखिए यहां से एक आएगी, एक 90 डिग्री, यहां से 2 90 डिग्री और यहां से 3 90 डिग्री, यानी कि कितने राइट एंगल बनाएगी? 3 राइट एंगल बनाती है। कितने? 3 राइट एंगल बनता है। कब? जब वो 3/4 रेवोल्यूशन लेगी। 3/4 मतलब 9 आवर्स का जब वो रेवोल्यूशन ले लेती है आवर हैंड, तो वो बनाएगी कितने राइट एंगल? तो 3 राइट एंगल वो फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3 to 6। बस आपको माइंड में याद रखना है कि हमें 3 रेवोल्यूशन होते हैं टोटल, एग्जैक्टली हमें 3 रेवोल्यूशन की बात करनी है, उसके अलावा और कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा आपके ग्रेड में। ठीक है, बस वही 3 रेवोल्यूशन याद आ गए। बस आपको आवर्स के गैप से रेवोल्यूशन निकालना है और रेवोल्यूशन से हमें राइट एंगल निकालना है और वहां से पता कर लेना है कि कितने राइट एंगल होंगे। तो देखिए फर्स्ट है हमारा 3 to 6। क्वेश्चन को और इजी करने के लिए आप फिगर बना सकते हैं। 12 6 9 3 4 5 1 2 10 11 8 7। ठीक है, तो अभी उसने बताया कि 3 पर थी आवर हैंड, वो कहां थी? 3 पर, और अब वो चली गई है 6 पर। पहले थी वो 3 पर, लेकिन अब चली गई है 6 पर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको कितने राइट एंगल दिख रहा है? एक राइट एंगल। क्यों? क्योंकि ये कितने रेवोल्यूशन लिया उसने? 1/4 रेवोल्यूशन लिया। 1/4 रेवोल्यूशन यानी कि 3 आवर्स का गैप है। कैसे? 3 से अगर 6 गई है तो 1 2 3, कितने आवर्स का गैप है हमारे पास? 3 आवर्स। कितने? 3 आवर्स। तो 3 आवर्स को अगर मैं रेवोल्यूशन पता करना है कि कितना रेवोल्यूशन हुआ, तो इसको रेवोल्यूशन निकालने के लिए पता है क्या करेंगे हम? 3 आवर्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन किया है। किसने? आवर हैंड ने। कितना रेवोल्यूशन किया है? 1/4 रेवोल्यूशन। तो लिखेंगे देन 1/4 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 1 राइट एंगल। कितने राइट एंगल के इक्वल होता है 1/4 रेवोल्यूशन? एक राइट एंगल के इक्वल होता है। कैसे पता? तो अभी जस्ट आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पीछे कर आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने बताया है। ठीक है, जब भी 3 आवर्स का गैप हो तो 1/4 रेवोल्यूशन, और 1/4 रेवोल्यूशन होगा तो कितने राइट एंगल बनेंगे? एक राइट एंगल बनता है। बी पार्ट है इसका, वो बोल रहा है 2 to 8। बी पार्ट में उसने बोला है 2 to 8, यानी कि आवर हैंड पहले 2 पे थी और अब कहां चली गई है? 8 पर। देखिए पहले आप क्लॉक बना लेंगे, बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। 12 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले जो आवर हैंड थी वो कहां थी? 2 पर थी। कहां पर? 2 पर थी, और अब वो चली गई है 8 पर। कहां पर? 8 पर।
8 पर चली गई है। तो अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 आवर्स का गैप है। कितना है 6 आवर्स लगे हैं उसे यहां से यहां आने में। कितने आवर्स ट्रेवल कर चुकी है, 6 आवर्स ट्रेवल कर चुकी है। तो आवर्स को अगर हम रेवोल्यूशन निकालेंगे यहां से, तो रेवोल्यूशन यानी कि 6 अपॉन किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से रेवोल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि 1 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो कितना आया, हाफ रेवोल्यूशन। कितना आ गया हमारे पास, हाफ रेवोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, कितना है, हाफ रेवोल्यूशन। और याद करेंगे तो हाफ रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल फॉर्म होते हैं, 2 राइट एंगल। देन हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स। कितने, 2 राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं। कब, हाफ रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे, 2 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। सी पार्ट है 5 to 11, यानी कि आर हैंड 5 पे थी और अब कहां है, 11 पर है। तो देखिए फिगर बना लीजिए आप पहले, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहां पर थी, 5 पर थी अभी आपकी आवर हैंड, और अभी फिलहाल वो चली गई है 11 पर। कहां पर, 11 पर है। ठीक है, 5 से वो कहां चली गए, 11 पर। गैप देख लीजिए कितने आवर्स वो ट्रेवल कर चुकी है, 1 2 3 4 5 6, कितने आवर्स, 6 आवर्स वो ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है, तो 6 आवर्स का अभी निकाला रेवोल्यूशन, एग्जैक्टली यही चीज करेंगे। रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। किससे, 12 से डिवाइड। 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो ये होगा आपका 1/2 रेवोल्यूशन। कितना रेवोल्यूशन किया उसने, हाफ रेवोल्यूशन कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब उसने हाफ रेवोल्यूशन कर लिया तो आपको पता है देन हाफ रेवोल्यूशन कितने बराबर होता है, हाफ रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल होते हैं आपके, तो 2 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। कितने, 2 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे, 2 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन का सी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इसका डी, जो कि है 10 to 1, यानी कि आवर हैंड पहले 10 पर थी और अभी कहां पर है, 1 पर है। ठीक है, तो देखिए इसको 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसने बोला है कि अभी वो फिलहाल कहां पर है, 10 पर है। कहां पर, 10 पर थी और अब कहां चली गई है, तो 1 पर आ गई है। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन बनाता हूं इसका मतलब वो एट प्रेजेंट कहां पर है, तो 1 पर है। कहां पर है, 1 पर है। तो एक बार देखेंगे अगर आप, तो 10 से 1 तक के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब कितने आवर्स का गैप है, तो 1 2 3, कितने, 3 आवर्स का गैप है। ठीक है, कितने, 3 आवर्स का गैप है। तो 3 आवर्स का गैप को, अब 3 आवर्स का गैप है तो इसे क्या करेंगे हम, रेवोल्यूशन निकालेंगे। तो रेवोल्यूशन निकालने के लिए 3 आवर्स को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो रेवोल्यूशन निकल जाएगा। 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन। क्या हुआ, 1/4 रेवोल्यूशन हमारा वो हुआ है, आवर हैंड ने कर लिया है 1/4 रेवोल्यूशन। तो आपको पता है 1/4 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन में आपको पता है कि कितना राइट एंगल फॉर्म होता है, तो एक राइट एंगल फॉर्म होता है। कितना, एक राइट एंगल फॉर्म होता है। कब, तो 1/4 रेवोल्यूशन में कितना राइट एंगल फॉर्म होता है, तो एक राइट एंगल फॉर्म होता है 1/4 रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट है 12 to 9। क्या है, 12 to 9। तो देखिए
क्लॉक में हमने बनाया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यानी कि आवर हैंड जो पहले थी हमारी वो कहां पर थी, 12 पर थी। कहां पर, 12 पर थी। और अब वो कहां पर है, तो 9 पर है। कहां पर, 9 पर है। फिलहाल वो आवर हैंड कहां पर है, 9 पर है। कहां थी पहले 12 पर, लेकिन अब वो कहां आ चुकी है, 9 पर आ चुकी है। तो आप आवर्स का गैप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आवर्स का गैप हुआ है, 9 आवर्स का गैप हो गया है। यानी कि अभी वो 9 आवर्स ट्रेवल कर चुकी है। कौन सी, आवर हैंड 9 आवर्स कर चुका है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, रेवोल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन निकालने के लिए 9 आवर्स को 12 से डिवाइड कर देंगे। 9 आवर्स को 12 से डिवाइड, तो 2 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो क्या आया हमारे पास, 3/4 रेवोल्यूशन। क्या आया, 3/4 रेवोल्यूशन आया हमारे पास। ठीक है, तो आपको पता है कि 3/4 रेवोल्यूशन में, 3/4 रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल फॉर्म होते हैं। तो एक राइट एंगल आपको पता है यहां पर फॉर्म होगा, एक यहां पर और एक यहां पर। टोटल 3 राइट एंगल फॉर्म होंगे। तो कितने, 3 राइट एंगल फॉर्म होंगे। कितने, 3 राइट एंगल। ठीक है, तो ये था आपका ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। लास्ट पार्ट देखेंगे इसका, वो है 12 to 6। क्या है, 12 to 6, यानी कि जब आवर एंड पहले 12 पे थी और अब 6 पर है, तो कितना उसने डिस्टेंस, सॉरी कितना राइट एंगल फॉर्म किया। तो देखिए बहुत इजी है ये वाला। 12 पर थी पहले और अब है 6 पर। 9 3 4 5 7 8 10 11 1 2। ठीक है, यानी कि पहले वो थी 6 12 पर थी और अब फिलहाल वो कहां पर है, तो 6 पर है। पहले 12 पर थी और अब 6 पर है। तो कितने आवर्स ट्रेवल कर चुके हैं, या कितने आवर्स का गैप हुआ, तो 6 आवर्स का गैप हो गया हमारे पास। कितने आवर्स, 6 आवर्स का गैप हुआ है। तो 6 आवर्स का गैप, इसका मतलब 6 आवर्स का गैप हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, रेवोल्यूशन निकालेंगे कि कितना रेवोल्यूशन किया, फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रेवोल्यूशन निकालेंगे हम। रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 6 को 12 से डिवाइड कर देंगे। जितने आवर्स का गैप अपॉन 12, तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, यानी कि 1/2 रेवोल्यूशन, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन वो कर चुका है। क्या है, आवर एंड हाफ रेवोल्यूशन कर चुकी है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाफ रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल बनते हैं। हाफ रेवोल्यूशन में 2 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। कितने, 2 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जब हाफ रेवोल्यूशन करेगी तो कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे, 2 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन यानी कि इसी पार्ट के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है।